शुरुआत करेंगे 50 खबरों की। अयोध्या के सरयू घाट पर धनतेरस के दिन भव्य आरती, हजारों लोग घाट पर पहुंचकर आरती में शामिल हुए। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर लेजर लाइट शो का आयोजन, लाखों लोगों ने लाइट शो का आनंद लिया। अयोध्या में धनतेरस के दिन रामलीला का आयोजन किया गया, रामलीला मंचन में पहुंचे लाखों लोग। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में रूस के कलाकारों का रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिला। राम की अयोध्या में रूस के कलाकार प्रस्तुत करेंगे रामलीला। दीपोत्सव के मौके पर फूलों से भगवान राम की जन्मभूमि को सजावट की गई है। देसी विदेशी फूलों से सजेगा पूरा दरबार, विशेष कारीगरों की टीम सजाने में जुटी है। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, भव्य दीपोत्सव में होंगे शामिल, रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में एडीजी लखनऊ जोन ब्रिज भूषण ने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या में पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। पीएसी की 12 कंपनियां तैनात की गई। हर चौराहे पर सीसीटीवी से सर्विलांस। कार्यक्रम स्थल पर बिना पास के एंट्री नहीं होगी। भगवान राम की नगरी को मिलेगी नई सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, जल्द ही अयोध्या में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष आरती होगी। दीपावली से पहले दिल्ली के बाजारों में धनतेरस की धूम, ज्वेलरी शॉप पर देखने को मिली सबसे ज्यादा रौनक। धनतेरस पर दिल्ली के बाजार में चीनी सामान की नो एंट्री, चीन को लगेगा करीब 1 लाख करोड़ का झटका। बद्रीनाथ में हो रही दीपावली के लिए विशेष तैयारी, 21 क्विंटल फूलों से सज रहा है बद्री विशाल का दरबार। राजकोट में दीपावली को लेकर बाजारों में खरीदारों की रौनक नजर आई। पिछले साल इस बार भी दीपावली में रंगोली कलर के बिजनेस में उछाल देखा गया। चेन्नई में दीपावली को लेकर बाजारों में बड़ी भीड़, दीपावली की शॉपिंग के लिए बड़ी मात्रा में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। मुंबई की सबसे बड़ी ज्वेलरी बाजार में कोरोना के बाद रौनक भरपूर, 2 साल के कोविड काल के बाद ग्राहकों में भारी उत्साह। राजस्थान के बीकानेर में त्योहार की वजह से ट्रेनों में भारी भीड़, सड़कों पर नजर आया लगातार लंबा जाम लगा हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रेलवे पुलिस। उत्तराखंड के काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ये ले रहे हैं भव्य दीपोत्सव 2022 में हिस्सा। कार्यक्रम एक दिया में रूथ भी समर्पित है। पटना में दीपावली के मौके पर इको फ्रेंडली दियों की डिमांड बढ़ गई है। मार्केट में बड़ी संख्या में इको फ्रेंडली दिया खरीदते नजर आए लोग। गुवाहाटी में धनतेरस के दिन ज्वेलरी शॉप पर लोगों की संख्या बढ़ती गई। अलग अलग तरह की ज्वेलरी खरीदने के लिए लोग जुटे हैं। धनतेरस पर मध्य प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों को मिला अपना घर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली कराया गरीबों का गृह प्रवेश। कहा, पहले गरीबों के नाम पर सिर्फ ऐलान होते थे। मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा, हमारी सरकार गरीबों को घर देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहा है। दिवाली से पहले पीएम मोदी का युवाओं को बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। रोजगार मेले के तहत 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़े हैं। कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं आपके नेता। चरमरा गई पंजाब की कानून व्यवस्था। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, जब भारत का पाकिस्तान से रिश्ता नहीं तो फिर क्यों खेला जा रहा है क्रिकेट मैच? आखिर पाकिस्तान से खेलना क्यों जरूरी है? बांग्लादेशी घुसपैठ पर बयान के दौरान ओवैसी का विवादास्पद बोल। कहा, बीएसएफ बिरयानी खाकर सो रही है क्या? जनसंख्या बढ़ने को लेकर वे बांग्लादेशी घुसपैठ को बताया जिम्मेदार। ओवैसी के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का बयान। बोली, ओवैसी को सद्बुद्धि दे भगवान। ओवैसी के भारत पाक मैच वाले बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, जिस देश में क्वालिफाई किया है उन्हें मैच खेलना ही पड़ता है, यही आईसीसी का नियम है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट। हमीरपुर सीट पर अभी भी कांग्रेस का मंथन जारी। कर्नाटक के रायचूर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। लोगों से मुलाकात कर राहुल गांधी ने बातचीत की। झारखंड के चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से 10 लोगों ने रेप किया। 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। शाहजहांपुर में बिजली के खंभे से टकराई कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 जख्मी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में दर्दनाक हादसा हुआ। पहाड़ी पर भूस्खलन के बाद बोल्डर गिरने से 3 मकान ध्वस्त हुए। एक ही परिवार के 4 की मौत। हादसे में 2 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के बीड में बैंक में लगी भीषण आग। सारे डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं बिहार के वैशाली जिले में शॉर्ट सर्किट से गांव में आग लगी। आग में सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए। दर्जनों जानवरों की झुलसकर मौत हो गई। स्टेशन के बाद अब ट्रेन के स्लीपर कोच में नमाज पढ़ते दिखे 4 लोग। यात्रियों को आने जाने में असुविधा हुई। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में हेल्थ अधिकारी आदिवासी महिला से रेप की घटना सामने आई। महाराष्ट्र के जलगांव में एटीएस की कार्रवाई। पीएफआई का एक सदस्य गिरफ्तार। कोर्ट में पेशगी के दौरान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जैकलिन फर्नांडिस की अंतरिम जमानत बढ़ी। 10 नवंबर को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी।
जैकलिन की जमानत को लेकर ईडी के विरोध पत्र में खुलासा। जैकलिन ने जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, मोबाइल से डेटा डिलीट किया, फरार होने की कोशिश की थी। यूक्रेन ने एक बार फिर से देखिए रूसी इलाके बेलगोरोड पर हमला किया है। बेलगोरोड के गवर्नर ने कहा हमले में 2 नागरिक मारे गए हैं। खेरसोन में रूसी समर्थित प्रशासन ने लोगों से तत्काल शहर खाली करने को कहा है। खेरसोन के नजदीक रूसी न्यूक्लियर टेस्ट का आशंका। रूस ने यूक्रेनी सेना के वर्कशॉप को तबाह किया है, साथ ही करीब 20 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर दागे एक साथ 36 मिसाइल, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानकारी दी। कीव में पावर स्टेशन पर रूस ने हमला किया। कीव और उसके आसपास के शहरों में छाया अंधेरा। रूस ने देर रात यूक्रेन के शहर निकोपोल पर अटैक किया। हमले में 20 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। गन कल्चर के खिलाफ कनाडाई सरकार का एक्शन। गन कंट्रोल एक्शन के तहत नए हैंड गन की सेल पर रोक लगा दी गई। चीन में सियासी उठापटक जारी। पूर्व चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ को पार्टी की बैठक से जबरन निकाला गया बाहर। बैठक में तय होगा अगले 5 साल का एजेंडा। ब्रिटेन वापस लौटे बोरिस जॉनसन पीएम पद के लिए शुरू करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। पीएम उम्मीदवारी के लिए बोरिस जॉनसन को मिली प्रीति पटेल का समर्थन। कहा ब्रिटेन को एकजुट करने के लिए जरूरी है